हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ल, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ल ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। राघव गुस्से से प्रीत को देखता है और दांत पीस कर बोला, तू 2 टके की लड़की। बोलकर उसके मुंह से फिस करके हवा निकल जाती है तो वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने आप को शर्मिंदा होने से बचाने की कोशिश करता है। फिर उंगली दिखाकर प्रीत से बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिशिश। फिर हवा निकल जाती है। जब दुनिया को पता चलेगा कि तू लेस्बियन, तब लोग तेरा फिशिश। तभी राघव एकदम रुका, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, माथे की नस उभर आई। अपने मन में बोला, इस लड़की ने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर ये लेस्बियन होती तो इस जिन जैसे आदमी से चिपकी ना होती। ये सोचकर राघव का मुंह छोटा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर वो गुस्से से चीखा, प्रीत, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। फिशिश। तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मेरी जितनी बेइज्जती तेरी वजह से हुई, उन सब के चुन चुन फीसद के बदले लूंगा। राघव के अंदर एक आग जल रही थी, उसकी इतनी बेइज्जती हो रही थी, आज तक कभी नहीं हुई। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। वहां खड़े सभी लोग उसकी धमकी को सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। उसकी धमकी के बीच बीच में कभी सिटी निकल रही थी तो कभी हवा। वहां जितने भी लोग थे उनका हंस हंस कर बुरा हाल था। शायद ही कभी एक दिन में उन लोगों को इतनी हंसी आई होगी। कुछ टेबल के ऊपर पड़े थे तो कुछ कुर्सी के नीचे। कुछ तो हंस हंस के रोने लगे थे तो कुछ अपना पेट पकड़कर हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे तो राघव की नकल उतार उतार कर उसे पॉइंट आउट करके हंस रहे थे। बेचारे राघव की तो घनी बेइज्जती हो गई। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हट हो गया। जब राघव से रहा नहीं गया तो वो फिर से चीखा, प्रीत, तेरे पूरे खानदान को तहस नहस करके रख दूंगा। तेरे माँ बाप को सड़कों पर भीख नहीं मंगवाई तो मेरा नाम भी ऋग्वेद। फिर से सिटी निकल जाती है। उई हा 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 हा। गुस्से में राघव शेट्टी नहीं, प्रीत जो इतनी देर से सब चुपचाप सुन रही थी और अक्षय से चिपकी खड़ी थी, उसने अक्षय को छोड़ा और राघव के पास जाकर एक जोरदार चांटा मुंह पर जड़ दिया। उसका एक दांत और टूट गया। ओए, तू ब्रश नहीं करता है क्या? सेजल अपने हाथ की 5 उंगलियों को खोलकर हाथ हिलाकर बोली। प्रीत ने राघव का कॉलर पकड़ा, उसकी आंखों में अपनी लाल ज्वालामुखी जैसी दहकती आंखें राघव की आंखों में डालकर बोली। राघव शेट्टी अब तक जो था वो सिर्फ एक मजाक में लिया। अब तू सुन, अगर मेरे माता पिता की तरफ आंख उठाकर तो किया देखने का सोचा भी ना तो तेरा वो हाल करूंगी। तेरी 7 पुश्ते भी तेरे जैसा कामिने को पैदा करने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। एक बात अपने जहन उतार ले। राघव की छाती में उंगली घुसाते हुए, प्रीत से और उसके परिवार से जितना दूर रहेगा उतना तू सेफ रहेगा। तुझे क्या लगा मेरी डिटेल निकलवा कर मेरे पीछे अपने आदमी लगा कर मेरे बारे में जान लेगा? हा 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 हा। प्रीत जोर से हंसती है। ओह गॉड, हा 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 हा। फिर एकदम सीरियस होकर खतरनाक किलर लुक लेकर राघव को देख कर कहा, मेरा नाम प्रीत गुप्ता है और जब तक मैं ना चाहूं तब तक तू तो क्या तेरी तरफ से आने वाली हवा भी मुझे छू नहीं सकती। बड़ा घमंड है ना तुझे अपने बॉस ब्लैक जेड पर। ये बात प्रीत ने बहुत धीरे से बोली थी। ये सुनकर तो मनो राघव के पैरों के नीचे से तो जमीन ही गायब हो गई। उसने मन में कहा, ये जो दिखती है वो है नहीं और जो है वो दिखती नहीं। इसे इसे मेरे बॉस के बारे में कैसे पता चला? जिसका नाम हम लेने की हिम्मत भी नहीं करते उसका नाम ये इसे ले रही है, जैसे इसकी ही औलाद हो। राघव मन में बोला। राघव ने जोर से सिर झटका और कहा, कौन हो तुम? ये सुनकर सेजल बोली, हे कौन हो तुम? कहीं इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई? क्या पता प्रीत ने इसके सिर पर जोर से मारा हो। देखकर लगता तो नहीं है इसे कुछ हुआ है। तेरी हिस्ट्री तुझे पता है या मैं बताऊं? प्रीता कड़कर बोली। राघव दांत पीस के बोला, तू जो कोई भी है तुझे बॉस छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर हमारी तीखी हरी मिर्ची एक ठुमका मार कर बोली, हो हाया बड़ा, अपनी शक्ल देखी है एकदम बटुए जैसी है। ओह सॉरी सॉरी, फटे बटुए जैसी, जिसे अभी अभी प्रीत ने फाड़ा है। राघव बोला, तेरा भी नंबर आएगा हरी तोरई। सेजल शौक होकर बोली, तोरई तू तोरई, तेरा पूरा घर तोरई की दुकान नहीं, पूरा का पूरा तोरई का खेत। अक्षय ने कहा, इंस्पेक्टर इसे यहाँ से ले जाओ। कांस्टेबल राघव को हथकड़ी लगाकर बाहर ले गया। प्रीत ने कहा, पांडे। पांडे मन में बोला, नाम तो ऐसे ले रही है, साला इंस्पेक्टर न हुआ इसके घर का चौकीदार हुआ। प्रीत
सेजल की ओर देखती है तो सेजल उसे एक बैग ला कर देती है। प्रीत वो बैग इंस्पेक्टर को देकर बोली, ये एविडेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस मिस प्रीत, पांडे जी बोले। जब प्रीत का ध्यान अक्षय पर नहीं था, वो वहां से चला गया। जैसे ही वह सब नॉर्मल हुआ तो सब अपने कामों में लग गए। गुप्ता जी बोले, चलो प्रीत बेटा बहुत देर हो गई है। तब जाकर प्रीत का ध्यान गेट की तरफ गया। वो यहाँ वहां देखने लगी। बेचैन होकर वो बाहर गई, पर जिसे वो ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिला। प्रीत की शक्ल उतर गई और बारिश में भीगी एक छोटी बिल्ली के बच्चे जैसी हो गई। सेजल भी उसके पीछे पीछे आ गई थी। उसने कहा, प्रीत क्या हुआ? प्रीत आंखों में नमी लेकर बोली, टेडी बियर। सेजल बोली, जीजू तो बिना नाम पता दिए फुर हो गए। तू टेंशन ना ले डार्लिंग, अभी तेरी जान है ना। जस्ट चिल बेबी। प्रीत बोली, मैं कैसे पता लगाऊं कौन है वो? सेजल बोली, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। और वो अपना फोन उसे दिखाती है। उसमें अक्षय की फोटो होती है। ये देख प्रीत, तेरे हरक्यूलिस की फोटो। तू कहती थी ना दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी तेरा राजकुमार होगा। प्रीत चमकती आंखों से फोन लेती है और अपने हाथ बड़े ही प्यार से अक्षय के फेस पर फेरते हुए बोली, टेडी बियर। सभी लोग रिजॉर्ट से निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में राघव शेट्टी इंस्पेक्टर से लड़े जा रहा था। धमकी पे धमकी दिए जा रहा था। मुझे अपने वकील से बात करनी है। मुझे बिना बात लॉकअप में क्यों डाल रखा है? सिर्फ झगड़े के लिए पेनल्टी लगाकर छोड़ दिया जाता है। तुम लोग जानते नहीं हो कितने गलत आदमी पर हाथ डाला है, राघव अकड़ कर बोला। थोड़ी देर बाद राघव के माता पिता भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। सर, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए, उन्होंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मॉम, डैड, यू बोथ ऑफ यू गॉन मैड। इस 2 टके के पुलिस वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हो? राघव ने बड़े ही बेहुदे ढंग से कहा। चुप करो राघव, ये सब तुम्हारी गलती है, राघव के पिताजी ने राघव को डांट कर कहा। डैड, राघव इतना ही बोल पाया था कि तभी एक आदमी अंदर आया और बोला, तुम परेशान मत हो राघव, तुम्हारे बेल के पेपर लेकर आया हूँ। ये लो इंस्पेक्टर राघव के रिहाई के कागजात। मिस्टर बंसल राघव का वकील है। पांडे जी पेपर उठाकर बोले, ये लड़ाई तोड़फोड़ का मामला नहीं है। इतनी आसानी से बेल मिलने से रही समझे मिस्टर बंसल, बोलकर पांडे हल्का सा मुस्कुरा दिया। कंफ्यूज होकर बंसल ने पूछा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब के इतना बोलकर पांडे जी चुप हो जाते हैं। मतलब क्या पांडे जी? राघव के पिताजी बोले। मतलब कि आपके बेटे के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हैं। मैं कुछ समझा नहीं सर, मिस्टर शेट्टी बोले। आपके बेटे के ऊपर किडनैपिंग, ड्रग्स सप्लाई, लड़कियों को दूसरे देश में बेचना, मर्डर, गैरकानूनी धंधे करता है। नाम एक बिजनेसमैन का, लेकिन आपका बेटा एक बहुत बड़े गैंगस्टर का आदमी है जो स्टेट को कवर कर रहा है। हमें इसकी तलाश बहुत दिनों से थी, लेकिन ये हमें इतनी आसानी से मिल गया। ये सुनकर तो राघव और उसके माता पिता और मिस्टर बंसल तीनों ही भौचक्के रह गए। राघव की मां तो ये सुनकर शॉक खाकर बेहोश हो गई। ये नहीं हो सकता, आपको कुछ गलतफहमी हुई है सर, राघव के डैड ने शॉक एक्सप्रेशन के साथ कहा। राघव ने कहा, इतना बड़ा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हो गई तेरी पांडे? जब तेरे जैसा कुत्ता क्राइम करे हम साला इल्जाम भी नहीं लगा सकते क्या? बे साले, बहुत देर से तेरी बकर बकर सुन के कान पक गया है, अब मुंह बंद रख, समझा ना? और बंसल साहब, आपके क्लाइंट के खिलाफ सारे सबूत भी है हमारे पास, समझे? और वैसे भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है ये सुनकर तो राघव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और गुस्से से बोला, प्रीत तुझे छोड़ूंगा नहीं, मौत से भी बदतर जिंदगी ना की तेरी, तो मेरा नाम भी राघव शेट्टी नहीं। अबे चुप कर, छोड़ूंगा नहीं, मेरा नाम राघव शेट्टी है, पागल हो गया है क्या? जब से आया है तब से यही बक रहा है। पांडे ने अपने आदमी को बुलाया, सत्या, ओए सत्या। सत्या जी साहेब, कांस्टेबल लगा साले को रिमांड पे, और बता साले को 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर क्या कर सकता है? साले ने हटा रखी है जब से आया है तब से। सत्या जी सर, चल वे, बहुत गर्मी है तेरे अंदर। गली पे गाली, इतनी गली सुनकर तो राघव के कान से खून निकलने ही वाला था। राघव के डैड बोले, सर कुछ हो नहीं सकता सर, कोई तो रास्ता होगा ना, कोई और तरीका। इनडायरेक्टली वो रिश्वत की बात कर रहे थे। ये सुनकर पांडे जी गुस्से बोले, अरे शेट्टी सर, कोई दूसरा तरीका नहीं है, ना ऊपर का ना नीचे का, ना दाएं ना बाएं, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि साला जेल में ही सड़ सड़ के मार जाए। इसने जितने पाप किए हैं इसके लिए ये से कुछ भी नहीं।
लोगों की बद्दुआ कहाँ ले जाएंगे शेट्टी साहब, कहीं तो लगेगी। अब आप लोग जा सकते हैं, फालतू की भीड़ मत लगाओ। राकेश निकालो सबको यहाँ से, साला दिमाग खा रखा है। लॉकअप में बड़ी ही शिद्दत से राघव की धुनाई हो रही थी। जितना टॉर्चर उस पे रहा था, उसकी नफरत प्रीत और उसके घर वालों के लिए बढ़ती जा रही थी। बाहर राघव के डैड सबको कॉल कर कर के मदद मांग रहे थे, मगर कोई फायदा नहीं था। उसका जुर्म ही इतना बड़ा था, कोई भी इस मामले में नहीं फंसना चाहता था। जितनी उनकी जान पहचान और पहुंच थी, सब जगह बात करके देख ली, पर उनके हाथ निराशा ही लगी। ना मिनिस्टर न चीफ मिनिस्टर कोई काम के लिए तैयार नहीं हुए। राघव की मां को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, अब उनको होश भी आ गया था। होश में आने के बाद बड़ी उम्मीद से मिस्टर शेट्टी की ओर देखा, पर मिस्टर शेट्टी का उतरा चेहरा देखकर सब समझ गई सब सच है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। मिस्टर शेट्टी गुस्से बोले, खुद तो जेल गया ही हमें भी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल गया। घर पे एंटी ड्रग एंटी करप्शन वालों ने रेड डाली है, पूरा घर सील कर दिया, सारे बैंक अकाउंट लाकर सब सील कर दिए। हम सड़क पर आ गए हैं, सब जगह हमारी बदनामी हो रही है। अब हम क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समीरा राघव की मां ने कहा, जब पूथी का पूत निकला तो और किसी से क्या उम्मीद कर सकते हैं, चलो हम यहाँ से अपने पुराने घर चलते हैं। अभय राघव के डैड ने कहा, पूरे इंडिया में खबर फैल गई है। हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स और लोग जमा हो गए हैं। लोगों ने तो तोड़फोड़ शुरू कर दी है, यहाँ से निकलना मुश्किल है। टू बी कंटिन्यू। 50 कमेंट पर चैप्टर जल्दी आएगा।